गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 11th क्लास में हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही, है ना। 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा सब मल्टीपल्स एंगल। इसके पिछले क्लास में हम मल्टीपल्स एंगल को कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। मल्टीपल्स एंगल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग सब मल्टीपल्स एंगल का क्लास करेंगे। देखिए, वैसे तो सब मल्टीपल्स एंगल का एक्सरसाइज एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस में 2-4 क्वेश्चन दिया हुआ है बट एक्सरसाइज में नहीं है ना। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई बुक फॉलो करते हैं जैसे केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सब किताब में सब मल्टीपल्स एंगल का एक सेपरेट एक्सरसाइज है ना, तो इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। देखिए, ये सब मल्टीपल्स एंगल जो एक्सरसाइज है ये पूरा का पूरा आपका मल्टीपल्स एंगल पे डिपेंड करता है। अगर आपका मल्टीपल्स एंगल वाला एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कंप्लीट है तब आपको इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाला है ना। तो जो लोग मल्टीपल्स एंगल का वीडियो नहीं देखे हैं, आप देखिएगा, मल्टीपल्स एंगल में हम 3-4 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप पहले मल्टीपल्स एंगल वाला वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें, यदि नहीं देखे हैं तो, है ना, तब इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब क्या होता है ना। सब मल्टीपल एंगल का मतलब क्या होता है समझिएगा। द एंगल which is in the form of थीटा बाई एन। थीटा बाई एन, यहाँ पे एन क्या है, तो एन कोई इंटीजर है, एन कोई इंटीजर है ना। वैसा एंगल जो थीटा बाई एन टाइप का हो उसे हम लोग कहते हैं सब मल्टीपल्स एंगल, है ना। उसे हम लोग सब मल्टीपल्स एंगल कहते हैं, है ना। तो सब मल्टीपल्स एंगल का मतलब कि थीटा बाई एन, एन क्या है, इंटीजर है, और थीटा क्या है, कोई एंगल है। यानी किसी एंगल में किसी इंटीजर से डिवाइड करने पे जो नया एंगल बनता है उसे हम लोग सब मल्टीपल एंगल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, देखिए, थीटा बाई 2, है ना। थीटा कोई एंगल है और उसके नीचे 2 डिवाइड है, 2 क्या है, इंटीजर है, तो कोई एंगल डिवाइडेड बाई इंटीजर, यह एक सब मल्टीपल एंगल हो गया। या थीटा बाई 3, ये भी आपका सब मल्टीपल एंगल हो गया। थीटा कोई एंगल है उसमें 3 डिवाइड किए हैं, सब मल्टीपल एंगल हो गया, है ना। a बाई 4, ये भी आपका सब मल्टीपल एंगल है। तो सब मल्टीपल एंगल कहने का मतलब क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एंगल में इंटीजर को डिवाइड करने से जो नया एंगल बनता है उसे हम लोग सब मल्टीपल्स एंगल कहते हैं। अब देखिए, सब मल्टीपल्स एंगल में हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे और जो भी फॉर्मूला हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे वो सब के सब मल्टीपल्स एंगल से रिलेटेड होगा, है ना। देखिए, हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला यूज्ड इन सब मल्टीपल्स एंगल, शॉर्ट में लिखे हैं, आप समझ रहे होंगे, है ना। सब मल्टीपल एंगल्स में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है उसको समझिए। फॉर्मूला बहुत सारा है, हम एक एक करके फॉर्मूला लिखते जाएंगे और उसको प्रूफ करते जाएंगे। जैसे देखिए, सब मल्टीपल एंगल में सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का अभी हम आपको 2 फार्मूला बताएंगे। तो साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी आप केवल फार्मूला पे ध्यान दीजिए, हम आपको एक एक फार्मूला का डेरिवेशन बताएंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो साइन थीटा का एक फार्मूला तो ये हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा का ही एक और फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो आपको
साइन थीटा का ये दो फार्मूला ध्यान रखना है। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा का दो फार्मूला है ना। अब बात आता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अभी बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन हम फार्मूला लिखते जाएंगे, प्रूफ करते जाएंगे। तो ये जो फार्मूला देखिए, हम अभी इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। जो भी प्रूवमेंट होगा वो सब मल्टीपल्स एंगल से रिलेटेड होगा। हम आपको याद होगा मल्टीपल्स एंगल में बताए थे, है ना। जो लोग नहीं मल्टीपल्स एंगल वाला वीडियो देखे हैं, आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मल्टीपल्स एंगल में आपको फार्मूला बताए थे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको याद आ रहा होगा, ऐसा फार्मूला बताया गया था। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला बताए थे, सही है। अब देखिए, अब हम इसी में क्या करते हैं कि रिप्लेस थीटा बाई 2, थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि जहां पे थीटा है ना, तो वहां पे हम थीटा बाई 2 रख रहे हैं। रख सकते हैं, ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थीटा को हटा करके थीटा बाई 2 लिख रहे हैं। चलिए तो देखिए क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा, थीटा को हटा के क्या लिखना है, बोलो थीटा बाई 2, सही है ना, इक्वल टू 2 साइन थीटा, थीटा को हटा करके बोलो थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा को हटा करके थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए तो यही ना साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ बताया गया है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये पहला फार्मूला हम इजीली प्रूफ कर दिए। चलिए अब हम आपको दूसरा फार्मूला भी प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए दूसरा फार्मूला प्रूफ करने के लिए फिर हम मल्टीपल एंगल का सहायता लेंगे। तो आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला बताया होगा, मल्टीपल एंगल में बताए हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला बताए हैं मल्टीपल एंगल में। इसी में क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस थीटा बाई 2, थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करिए। तो देखिए साइन 2 थीटा, थीटा को हटा करके थीटा बाई 2, इधर भी जहां पे थीटा है ना वहां थीटा बाई 2, तो 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर, जहां पे थीटा है वहां क्या रख देंगे, बोलो थीटा बाई 2 रख देंगे। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, जरा देखिए तो ध्यान से, साइन थीटा बचेगा एलएचएस में। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बचा। तो साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए तो यही दूसरा फार्मूला आपको बताया गया है। तो साइन थीटा का दो फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं, दोनों को इजीली प्रूफ करके दिखा दिए। आप इतना बात थोड़ा जल्दी से लिखिए, फिर आगे बात बताते हैं। चलिए अभी हम आपको साइन थीटा का दो फार्मूला बताए, अब हम आपको कॉस थीटा का फार्मूला बताते हैं। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले फार्मूला को समझिए, फार्मूला होता क्या है वो समझिए पहले, फिर उसके बाद आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो कॉस थीटा का ये फार्मूला होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी देखिए कॉस थीटा का हम चार फार्मूला आपको बताएंगे, कॉस थीटा का चार फार्मूला बताएंगे। कॉस थीटा का एक तो फार्मूला ये है, दूसरा होता है कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और तीसरा होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड चौथा होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। cos थीटा का ये चार फॉर्मूला होता है। इसके अलावा कुछ कुछ देखिए, है ना, कुछ कुछ और फॉर्मूला समझिए। पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। कुछ कुछ स्पेशल फॉर्मूला है जो इसी से आता है, तो वो क्या है जरा समझिए। स्पेशल फार्मूला, अभी हम आपको 2 स्पेशल फार्मूला लिखने जा रहे हैं, 2 नहीं 4 लिखेंगे। देखिए स्पेशल फार्मूला में सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, है ना। एक सेकेंड, स्पेशल फार्मूला में देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत इमरजेंसी फार्मूला ये सब है, मतलब इतना ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन में जिसका हद हिसाब नहीं है। पहले आप खाली फार्मूला समझिए, एक एक करके प्रूफ करके दिखाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है। अब देखिए ये 2 फार्मूला हो गया। अब इसी में क्या होता है कि 2 को नीचे डिवाइड में ला दीजिए, 2 को नीचे डिवाइड में ला दीजिए। देखिए समझिए क्या करना है, 2 को नीचे डिवाइड में ला देंगे, 1 माइनस cos थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। 1 माइनस cos थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे देखिए इस 2 को नीचे लेके चले आइए, तो 1 प्लस cos थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है। लेकिन देखिए होता क्या है कि फॉर्मूला इस तरीके से यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2 एंड cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाई 2। तो देखिए हम ये दोनों फार्मूला को थोड़ा ढंग से लिखते हैं, यानी LHS को RHS में लिखेंगे और RHS को LHS में लिखेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2 एंड cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाई 2, है ना। तो ये हो गया 2 स्पेशल फार्मूला, ये दोनों 2 स्पेशल फार्मूला। तो 4 फार्मूला ये और 4 फार्मूला ये, 8 फार्मूला हुआ। अब हम आपको 8 फार्मूला को प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये कहाँ से आता है। देखिए समझिएगा, 8 फार्मूला को प्रूफ करके दिखाते हैं ये कहाँ से आता है। तो ये सब आपका मल्टीपल्स एंगल से रिलेटेड है, जितना भी फार्मूला लिखे हैं वो किससे रिलेटेड है, मल्टीपल्स एंगल से। देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होगा, मल्टीपल्स एंगल में बताए थे कि cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है। cos 2 थीटा का फार्मूला आपको बताए थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा। ये सब फार्मूला मल्टीपल एंगल में बताया गया है। अब इसी में करना क्या है कि रिप्लेस थीटा बाई थीटा बाई 2, जहाँ थीटा है वहाँ थीटा बाई 2 लिख दीजिए। तो cos 2, जहाँ थीटा है वहाँ पे बोलो थीटा बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, थीटा को हटा करके थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा को हटा करके थीटा बाई 2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए तो ये फार्मूला ही बताए हैं cos थीटा का, cos थीटा का ये फार्मूला देखिए तो cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला तो हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए, समझ रहे ना। अब देखिए अब हम दूसरा फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं।
सारा फार्मूला तो वहीं से आएगा, आपका मल्टीपल्स एंगल से ही आएगा। अब देखिए आपको याद होगा मल्टीपल्स एंगल में ही आपको बताए थे कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा मल्टीपल्स एंगल में ही बताया गया था। मल्टीपल्स एंगल में cos 2 थीटा का चार फार्मूला बताए थे। cos 2 थीटा का एक फार्मूला तो ये बताए थे, दूसरा बताए थे cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा बताए थे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड चौथा बताए थे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब फार्मूला आपको मल्टीपल्स एंगल में बताए थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, ऐसा मल्टीपल्स एंगल में हम लोग सीखे। अब इसी में करना क्या है कि रिप्लेस थीटा बाई थीटा बाई 2, थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करिए तो आ जाएगा, देखिए cos 2 थीटा, थीटा को हटा करके थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, जहां थीटा वहां बोलो थीटा बाई 2 माइनस 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा और बचेगा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए तो ये फार्मूला आपको cos थीटा बराबर बताया गया है। देखिए तो अभी यही फार्मूला लिखे हैं, cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला हम प्रूफ कर दिए। चलिए अब हम तीसरा प्रूफ करने जा रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, या पहले आप इतना लिख लीजिए फिर हम बाकी के प्रूफ करते हैं, जल्दी से लिखे तो। चलिए अगला देखिएगा, हम तीसरा प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे मल्टीपल्स एंगल में आपको बताए थे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला मल्टीपल्स एंगल में बताए थे। अब क्या करना है तो रिप्लेस करना है, थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 रख दीजिए, तो cos 2 थीटा को हटा करके थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, थीटा को हटा करके थीटा बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए तो तीसरा फार्मूला आपको यही बताया गया है, cos थीटा का तीसरा फार्मूला देखिए तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यही फार्मूला बताए हैं। अब चौथा प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए चौथा प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू फार्मूला बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला मल्टीपल्स एंगल में बताए थे। सॉरी cos 2 थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा cos 2 थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला बताए थे मल्टीपल्स एंगल में। फिर रिप्लेस कर लीजिए, रिप्लेस थीटा बाई 2, तो cos 2 थीटा को हटा करके थीटा बाई 2, इधर भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा को हटा करके थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा को हटा करके थीटा बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो आप देखिए कि हम cos थीटा का जो भी फार्मूला था, चारों फार्मूला, चौथा फार्मूला आपका वही है, ये 4 फार्मूला प्रूफ कर दिए, है ना, ये 4 फार्मूला प्रूफ कर दिए। अब हम ये स्पेशल फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। अभी तक आप जल्दी से लिखिए इसको। चलिए ये 4 फार्मूला को प्रूफ करके दिखा दिए। अब हम आपको स्पेशल फार्मूला प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, स्पेशल फार्मूला कहाँ से आएगा जरा देखिए, आप सब देखिए तो अभी आपको एक फार्मूला बताए हैं, इसका तीसरा फार्मूला देखिए cos थीटा का तीसरा फार्मूला पे ध्यान दीजिए। तो cos थीटा का तीसरा फार्मूला बताए हैं cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यही आपका cos थीटा का तीसरा फार्मूला। अब इसमें देखिए इस टर्म को LHS में ले आइए, इसको RHS में ले जाइए, तो माइनस वाला को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, एंड cos थीटा को इधर लेके चले आइए 1 माइनस cos थीटा, सही है ना। और यहाँ से आप ये करिए कि
इसको आप LHS में लिख दीजिए, इसको RHS में लिख दीजिए। लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। LHS को RHS में लिख दिए, RHS को LHS में लिख दिए। ऐसा करने से देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला भी आपको प्रूफ करके दिखा दी। अब जरा देखिए होता क्या है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसी में देखो यहाँ पे जो 2 देख रहे हैं ना, उस 2 को इधर डिवाइड में लाकर रख दीजिए। हम इस स्टेप को फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा इस स्टेप को यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी आपको दिखाना कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए अभी अब इसी में 2 को आप खाली नीचे ला कर रख दीजिए। तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 2। देखिए तो यही फॉर्मूला एक बताया गया है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला भी आपको प्रूफ करके दिखा दी, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। चलिए अब ये फॉर्मूला ये दोनों हम प्रूफ करने जाते हैं। ये दोनों कैसे आगे जरा देखिए, बहुत आसान है। आप कॉस थीटा का दूसरा फॉर्मूला पे ध्यान देंगे, कॉस थीटा का दूसरा फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। तो कॉस थीटा का दूसरा फॉर्मूला आपको बताए हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो कॉस थीटा का दूसरा फॉर्मूला यही है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब आप इस माइनस 1 को लेके चले आइए, माइनस 1 को LHS में लेके आ जाइए। तो माइनस 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, बोलो प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पहले से आपका कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही है यहाँ पे, एकदम क्लियर है। इसको प्रूफ कर दिए। अब इसके बाद क्या करिएगा, ये वाला लाना है ना, ये लाना है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में देख रहे हैं ना, इसको इधर ला के डिवाइड में कर दीजिए। तो देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हम ये सारा फॉर्मूला आपको प्रूफ कर दिए हैं। आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए कुछ और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। देखिए अब आपको बताने जा रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एक और फॉर्मूला बताएंगे, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए तो ये दो फार्मूला को अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं, है ना। मल्टीपल एंगल के हेल्प से प्रूफ होगा, ये तो आपको मालूम ही है। चलिए अब हम आपको प्रूफ करके दिखाने जा रहे हैं। देखिए मल्टीपल एंगल में आपको हम बताए थे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा फॉर्मूला याद करो, मल्टीपल एंगल में बताए थे। अब इसमें आप रिप्लेस कर लीजिए, थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा, बोलो थीटा बाई 2। तो tan 2
थीटा, थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 इक्वल टू इधर भी 2 tan थीटा, थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। तो देखिए तो tan थीटा का आपको यही फॉर्मूला बताए हैं अभी, tan थीटा का ये फॉर्मूला देखिए तो tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यही फॉर्मूला बताए हैं, है ना। इसको तो हम प्रूफ कर दिए। अब आप इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिए। चलिए इसको लाने के लिए देखिए दूसरा हम प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरा का एलएचएस देखिए तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। एलएचएस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है और लाना ये है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैसे आएगा जरा समझिए। तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है। अब देखिए तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के जगह पे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, tan स्क्वायर। चलिए अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए आप, अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे, स्पेशल फार्मूला करके पीछे 4 फार्मूला बताए थे, है ना। स्पेशल फार्मूला करके इसके पीछे वो 4 फार्मूला बताए थे। उसमें आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 2, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड 2। बात समझ रहे हैं। अभी जो पीछे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला बता रहे थे उसमें स्पेशल फार्मूला करके 4 फार्मूला बताए थे। उसमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला आपको बताया गया था 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला बताया गया था 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए तो यही है आरएचएस। बात समझ रहे हैं। तो हम ये फार्मूला भी प्रूफ कर दिए tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये फार्मूला देखिए tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा। ये सारा फार्मूला प्रूफ कर दिए, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, फार्मूला को लिखते चलना है। जब फार्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक बार आपको सारा फार्मूला बोर्ड पे लिख देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अभी आप इसे लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, अभी आपको सब मल्टीपल सिंगल में जितना भी फार्मूला बताएं, है ना, टोटल आपको 12 फार्मूला सब मल्टीपल सिंगल में बताएं। तो हम करते क्या है कि सारा फार्मूला को एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। देखिए हम आपको सबसे पहले फार्मूला बताए थे आपका साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सही है। साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फिर आपको बताएं साइन थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है। फिर आपको cos थीटा का बताएं कि cos थीटा का 4 फार्मूला होता है, जिसमें cos थीटा का सबसे पहला फार्मूला बताए थे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर cos थीटा का दूसरा फार्मूला बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड cos थीटा का तीसरा फार्मूला बताए हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड cos थीटा का चौथा फार्मूला आपको बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो 4 और 6 फार्मूला हुआ।
अब देखिए, आपको कॉस थीटा वाले में 4 स्पेशल फार्मूला भी बताए थे। आपको ये बताए थे ना कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये 2 स्पेशल फार्मूला और 2 और स्पेशल फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड 2, है ना। तो कॉस थीटा वाले में ये 4 स्पेशल फार्मूला बताए थे। और अभी इसके पहले 2 फार्मूला tan थीटा से रिलेटेड बताया था आपको कि tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और लास्ट tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के इतना फार्मूला जानना है सब मल्टीपल्स एंगल में, है ना। आप एक बार सारा फार्मूला को एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको आसान होगा, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी लिखिए। चलिए अब देखिए, अब हम आपको सब मल्टीपल्स एंगल पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखिए cos x बराबर -1/3 है और x का वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 sin x/2 एंड tan x/2। ये वैल्यू निकालने के लिए कहता है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/3, बोलो सही है। cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/3 और ये भी बोल दिया है कि x कहाँ से कहाँ है, तो x का वैल्यू पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में है। और हमें कहता है हमें cos x/2 sin x/2 एंड tan x/2 निकालना है। हम एक एक करके सब फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले अभी हम cos x/2 फाइंड करने जा रहे हैं। cos x/2 फाइंड करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा फार्मूला देखना होगा जिसमें cos x और cos x/2 का टर्म आ रहा है, या कहीं कि cos थीटा और cos थीटा/2 का टर्म आ रहा है। तो देखो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ -1/3 और cos x/2 या cos थीटा/2 लाना है। तो अभी देखिए तो हम आपको cos थीटा का 4 फार्मूला बताए थे, है ना। cos थीटा का हम आपको 4 फार्मूला बताए थे और फिर उसमें 4 स्पेशल फार्मूला ही बताए थे। आपको याद होगा, अभी तुरंत बताए लिखे भी है सब एक जगह। cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस cos x/2, है ना। जो फार्मूला बताया था उसमें थीटा था। cos स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा/2। फिर बताए sin स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा/2 और फिर बताए थे लास्ट में tan स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड 1 प्लस cos थीटा, है ना। आप देखिए कि ये सब फार्मूला अभी आपको डिस्कस किए हैं और हम आपको बताए थे कि जो स्पेशल फार्मूला है ना उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा। और खास करके ये जो 3 फार्मूला आप देख रहे हैं ना इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब हर क्वेश्चन में करीब करीब आपको एक फार्मूला लगाना है। तो देखिए तो cos x/2 निकालना है, cos x गिवन है। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा/2 निकालना है, cos थीटा यहाँ पे रख देंगे तो cos थीटा/2 आ जाएगा, तो है ना। यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। एंगल में थीटा है, यहाँ पे एंगल में x है, तो एंगल में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंगल में x हो सकता है, एंगल में थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, a हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मेट समझना है कि किस टाइप वाला फार्मूला यूज होगा, है ना। तो आप यहाँ पे
cos थीटा और cos थीटा बाई 2, इससे रिलेटेड जो फार्मूला है ना cos थीटा और cos थीटा बाई 2, इससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो यूज करना है। तो cos थीटा और cos थीटा बाई 2 से रिलेटेड आपका ये फार्मूला है। देखिए तो आपको लिखा जाएगा, फार्मूला लिखना होगा cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइडेड 2। समझ रहे हैं ना? देखिए तो यही फार्मूला को हम यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन में अगर थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2 लिखेंगे, थीटा लिखेंगे ना। एंगल में x है तो फार्मूला जो लिखेंगे उसमें भी x रहेगा। अगर क्वेश्चन में एंगल a रहेगा तो जो फार्मूला लिखेंगे उसमें भी एंगल a होगा। अगर क्वेश्चन में अल्फा रहेगा एंगल में तो जो फार्मूला लिखेंगे उसमें भी अल्फा रहेगा। समझ रहे हैं? तो cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइडेड 2, ये फार्मूला भी आपको बताएं। अब आप cos x का वैल्यू -1/3 यहाँ रख दीजिए। तो देखिए तो 1 प्लस cos x के जगह पे बोलो -1/3 और डिवाइडेड 2। तो 1 - 1/3 जब करिएगा तो 2/3 होगा, है ना। 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 और डिवाइडेड 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा बोलो एक बार में, तो 1/3। तो cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू आ गया 1/3। cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू आ गया 1/3। तो हमें देखिए cos x बाई 2 का वैल्यू लाना है। तो cos x बाई 2 लाना है तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा, रूट आ जाएगा। तो cos x बाई 2 आप लिखिएगा रूट अंडर या 1/√3 लिखिएगा, और रूट आएगा तो साथ में प्लस माइनस आएगा, है ना। रूट जाएगा तो प्लस माइनस आएगा। लेकिन अब बात आता है कि यहाँ से क्या ले, प्लस वाला ले या माइनस वाला ले। यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि cos x बाई 2 का दो वैल्यू मिल रहा है, एक 1/√3 मिला और एक -1/√3 मिला। तो यहाँ से कौन वाला वैल्यू लिया जाएगा, पॉजिटिव वाला लिया जाएगा कि निगेटिव वाला लिया जाएगा, ये कैसे सोचेंगे। तो देखिए इसको सोचने के लिए आपको इस पे ध्यान देना है। x पे जो कंडीशन दिया हुआ है उस पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे x देखो कहाँ पे है, x का वैल्यू पाई से लेके 3π/2 के बीच में है, और यहाँ पे एंगल में क्या है बोलो x/2 है, x/2 है। तो x/2 कहाँ से कहाँ होगा, जब x का वैल्यू पाई से 3π/2 है, तो अगर आपको x/2 लाना होगा तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए यहाँ बताते हैं, देखिएगा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, तो पाई से लेकर के 3π/2 है। हमें यहाँ x/2 के बारे में सोचना है। तो x/2 लाने के लिए 2 डिवाइड करिए, तो देखो x/2 और 2 डिवाइड होगा तो सब में होगा, तीनों में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों में डिवाइड होगा। तो पाई में 2 डिवाइड करेंगे π/2, और 3π/2 में 2 डिवाइड करेंगे 3π/4 हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि π/2 ये तो रेडियन में है, अगर डिग्री में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/2 को डिग्री में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा बोलो 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो π/2 को 90 डिग्री लिख दिए, और 3π/4 ये भी रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप डिग्री में बदलिएगा 135 डिग्री आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। यानी x/2 जो आप देख रहे हैं ना, x/2 का वैल्यू 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में है। x/2 का वैल्यू 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में है। तो बताइए 90 से 135 डिग्री के बीच में है तो x/2 किस क्वाड्रेंट का होगा, 90 डिग्री से बड़ा है, 135 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। तो x/2 जो आप देख रहे हैं ना, x/2 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। x/2 कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x/2 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप डिसाइड करिए कि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये कहाँ पे है, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप बोलेंगे निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos
क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव वाला। तो आंसर हो जाएगा cos x/2 इक्वल टू -1/√3। प्लस वाला क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस वाला ले लेंगे। तो ये हम लोग cos x/2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, सही है ना। चलिए अब हम आपको sin x/2 निकाल के दिखाते हैं। sin x/2 कैसे निकालिएगा, चलिए sin x/2 कैसे निकालेंगे जरा ध्यान समझिए। आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, तो आपको cos x का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos x का वैल्यू, सॉरी cos x का वैल्यू -1/3 है, -1/3 है, और हमें लाना है sin x/2। लाना क्या है, sin x/2 लाना है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए cos थीटा और sin θ/2 वाला फॉर्मूला, यानी हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना होगा जिसमें cos थीटा है और sin θ/2 है ना का टर्म होना चाहिए। हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें cos थीटा का टर्म हो और sin θ/2 का टर्म हो, ये दोनों होना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऐसा आपको किसमें दिख रहा है, जरा देखिए तो बोलो, इसमें दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है, sin θ/2 दिख रहा है, इस फॉर्मूले में दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया जाएगा। तो अब देखिए चूंकि हमें यहाँ पे x दिख रहा है, तो इस फॉर्मूले को जब यूज करेंगे ना, तो एंगल में क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, यानी sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x/2। sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x/2, सही है ना। अब देखिए 1 माइनस cos x का वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है -1/3 डिवाइडेड 2। अभी माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1/3 डिवाइडेड 2। आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो 1 + 1/3 हो जाएगा कितना, 1 + 1/3 हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड 2, और ये 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 है ना। हम मिटा के क्या लिखते हैं, 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2/3। तो 2/3 किसका वैल्यू निकला, बोलो sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू निकला 2/3। हमें निकालना है किसका वैल्यू, sin x/2 निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट बन जाएगा, तो sin x/2 इक्वल टू √2/3। या रूट जब भी आएगा तो साथ में प्लस माइनस लेके आएगा। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि प्लस वाला लेना होगा या माइनस वाला लेना होगा, है ना, ये सोचना है। इसको कैसे सोचते हैं, तो इसके लिए आपको सोचना होगा कि x/2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है। अभी हम आपको यहाँ पे बताएं ना कि x/2 कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, बोलो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, प्लस वाले ले लेंगे। तो sin x/2 इक्वल टू प्लस वाला लेंगे तो क्या बचेगा, बोलो √2/3। तो ये हम sin x/2 का वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए, अब हम आपको tan x/2 निकालने जा रहे हैं। tan x/2 कैसे आएगा जरा देखिए, तो tan x/2 फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए अगर आपको tan x/2 फाइंड करना है ना, तो इसे आप ये भी कह सकते हैं कि tan x/2 अगर निकालना है ना, तो tan x/2 का आप ऐसा लिख दीजिए, sin x/2 डिवाइडेड cos x/2। और sin x/2 का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, cos x/2 का वैल्यू भी यहाँ पे निकाले हैं, रख देंगे आ जाएगा। sin x/2 का वैल्यू निकाले ना, sin x/2 का वैल्यू देखो यहाँ पे √2/3,
और cos x बाई 2 का वैल्यू निकाला ना यहाँ पे -1/√3, -1/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा -√2। तो -√2 किसका वैल्यू निकला? बोलो tan x/2 का वैल्यू निकल गया -√2, है ना। हम tan x/2 का वैल्यू निकाल दिए -√2। लेकिन अब कोई कहेगा कि tan x/2 निकालना है तो क्या हमेशा sin x/2 और cos x/2 निकालना ही पड़ेगा? तो हम बोलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में तो खासियत ये था कि हम sin x/2 निकाल चुके थे, cos x/2 निकाल चुके थे, तो यहाँ पे sin x/2 और cos x/2 का वैल्यू रख दिए। अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको ये दोनों नहीं दिया है, ये दोनों आपको दिया ही नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं फाइंड करने के लिए बोला है, केवल इसको फाइंड करने के लिए बोला है। बात समझ रहे हैं, है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें कह दे कि ये दोनों नहीं निकालना है, सिर्फ tan x/2 निकाल के दिखाइए। तो tan x/2 निकालना है तो ये जरूरी नहीं कि आप sin x/2 और cos x/2 निकालिए और निकाल के डिवाइड करके tan x/2 निकालिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हम डायरेक्ट भी tan x/2 का वैल्यू निकाल सकते हैं बिना sin x/2 और cos x/2 निकाले। बात समझ रहे हैं ना। हम डायरेक्ट tan x/2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं बिना sin x/2 और cos x/2 निकाले। अब वो कैसे आएगा, वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, अब वो कैसे आएगा जरा समझिए। एक तो तरीका है ये हम आपको बताएं। अब हम आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं जो डायरेक्ट है ना। डायरेक्ट कहने का मतलब कि बिना sin x/2 और cos x/2 निकाले, मेथड 2 बताने जा रहे हैं। चलिए, तो tan x/2 कैसे आगे जरा समझिए। तो देखिए, तो ये फॉर्मूला भी आपको बताए हैं क्या, tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड 1 प्लस cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला बताया ना, है ना। tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए, तो हमें tan x/2 निकालना है, tan x/2 निकालना है, तो थीटा की जगह पे क्या रख देते हैं, बोलो x। तो tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड 1 प्लस cos x। बात समझ रहे हैं ना। tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड 1 प्लस cos x। अब cos x का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ही। देखिए, cos x का वैल्यू तो क्वेश्चन में है ही दिया हुआ -1/3। तो जहाँ cos x है वहाँ -1/3 रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x के जगह पे क्या रखेंगे, तो -1/3। नीचे भी 1 प्लस cos x के जगह पे क्या रखेंगे, -1/3। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना, है ना, इसको जब आप सॉल्व करिएगा, तो आपको आएगा 2। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मेरे पास जगह की कमी है, आप विश्वास करिए। जब आप इस पूरे को सॉल्व करिएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 किसका वैल्यू मिला, बोलो tan स्क्वायर x/2 का वैल्यू मिला। 2 किसका वैल्यू मिला, tan स्क्वायर x/2 का वैल्यू मिला 2। अब यहाँ पे हमें देखिए, हमें तो tan x/2 निकालना है ना, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो tan स्क्वायर, देखिए tan x/2 इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर भेजिए तो रूट बनेगा, और रूट आएगा तो प्लस माइनस लेके आएगा, +-√2। अब यहाँ पे आप सोचना है कि प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे, ये कैसे पता चलता है। तो देखिए कि x/2 किस क्वाड्रेंट का है, तो x/2 आपका किस क्वाड्रेंट में है, अभी आपको बताया ना कि x/2 कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखो x/2 कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो आप बोलेंगे निगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ से माइनस वाला वैल्यू ले लेंगे, तो tan x/2 बराबर हो जाएगा आपका -√2। देखिए तो यही था -√2। आप जल्दी से इतना बात लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए आप, tan x बराबर दिया हुआ है, देखिए तो tan x का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और ये भी दिया हुआ है कि x जो है पाई से 3π/2 के बीच में है, और हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 एंड sin x/2। देखिए कैसे निकलेगा। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी क्वेश्चन में sin x/2, cos x/2 या tan x/2 का वैल्यू निकालना होगा, तो आप देखिए कि cos x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं, है ना। बात समझिए हम क्या बोले, कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी क्वेश्चन में sin x/2 या cos x/2 या tan x/2 निकालना है, तो आप देखिए कि आपको cos x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है या नहीं। यदि दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो पहले आप उसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि tan x का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos x का वैल्यू। हम क्या बताएं आपको, cos x का वैल्यू निकालिए। तो tan x दिया हुआ है और चाहिए cos x, बोलो इजीली निकल जाएगा। tan x दिया हुआ है और cos x चाहिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता ना है p/b। p/b इसका मतलब कि p का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया 4, और h निकालिएगा तो h का वैल्यू कितना आएगा, आप आराम से h निकाल सकते हैं। h का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, तो p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और h निकालिएगा तो 5 आएगा। ये सब 10th क्लास का बात है भाई। tan x दिया हुआ है, cos x निकालना है, ये तो 10th क्लास का बात है। तो tan x 3/4 है, हमें cos x लिखना है, तो cos क्या होता है b/h होता है, तो b के जगह पर रख दीजिएगा 4 और h के जगह पर रख दीजिएगा 5, तो ये होगा cos x का वैल्यू। अब cos x देखो इतना ही नहीं लिख देना है, अब आपको ये जो दिया हुआ है ना, इस पे भी ध्यान देना है। देखो x का वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में है, इसका मतलब देखो आप ये सोच सकते हो, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और 3π/2 मतलब क्या होता है 270 डिग्री। तो x का वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, तो x कौन से क्वाड्रेंट का हुआ, तो आप बोलेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ। x किस क्वाड्रेंट का हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ। तो x यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, तो बोलो निगेटिव होता है, तो क्या लगा देंगे माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए क्या लगा देंगे माइनस। तो cos x का वैल्यू निकल गया -4/5। तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में cos x/2, sin x/2 या tan x/2 निकालना है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में cos x है या नहीं। यदि नहीं है तो cos x का वैल्यू इस तरीके से निकाल लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो एकदम सिंपल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे वैसे बना देना है। तो इसके बाद करना क्या है कि इसके बाद क्या करना है, आपको फार्मूला यूज करना है। चलिए हम cos x/2 निकालने जा रहे हैं भाई, cos x/2 निकालने जा रहे हैं। चलिए तो आपको देखिए तो फार्मूला ही बताए थे, cos स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड 2। ऐसा फार्मूला बताए थे ना अभी, cos स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा/2, सही है। अब देखो यहाँ पे एंगल में x/2 है, तो थीटा को हटा के क्या रख देंगे, बोलो x रख देंगे। cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x/2। अब cos x के जगह पे -4/5, तो 1 माइनस cos x के जगह पे -4/5 और डिवाइडेड 2, और ये माइनस माइनस मिल के क्या बन जाएगा, बोलो प्लस बन जाएगा। 1 + 4/5 डिवाइडेड 2। आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 9/10, है ना, 9/10। तो 9/10 ये किसका वैल्यू मिला, तो बोलो cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू मिला 9/10। देखिए cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू मिला 9/10। अब हमें चाहिए cos x/2, तो स्क्वायर जाकर के रूट बन जाएगा,
√9/10, रूट आएगा तो प्लस माइनस भी आएगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो आप कि cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस 3/√10, 3/√10। अब यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे। तो ये कैसे सोचेंगे? तो देखो एंगल में x/2 है, एंगल में क्या है x/2 है, तो x/2 पहले यहाँ बनाइए। तो यहाँ पे x का वैल्यू मालूम है कि 180 से 270 के बीच में है। अब हमें यदि x/2 लाना होगा तो 2 डिवाइड कर देंगे। तो देखो x/2 लाना होगा तो 2 डिवाइड करो, x में 2 डिवाइड किए x/2, 180 में 2 डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, और 270 में 2 डिवाइड करेंगे 135 डिग्री। तो x/2 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में है, तो x/2 किस क्वाड्रेंट का हो गया? तो बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया। x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? बोलो निगेटिव होता है। तो cos x/2 का वैल्यू लिख देंगे -3/√10। तो ये cos x/2 का वैल्यू मिल गया -3/√10। चलिए अब हम आपको sin x/2 निकाल के दिखाते हैं। sin x/2 निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। तो sin x/2 निकालना है तो फॉर्मूला लिखेंगे sin² θ/2 इक्वल टू sin² θ/2। देखिए सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कि cos² का यहाँ पे प्लस होता है, ये ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया है। cos² θ/2 इक्वल टू होता है 1 + cos θ/2। यहाँ पे प्लस होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 4 1/10। ये मिस्टेक इसको कहा जाता है, माइनर मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। 1/10, 1/10, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 1 ना। ये मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे। अब देखिए sin² θ/2 का फॉर्मूला होता है 1 - cos θ/2। तो यहाँ पे sin x/2 है, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? बोलो x आ जाएगा। तो sin² x/2 इक्वल टू 1 - cos x/2। अब 1 - cos x के जगह पे आ जाएगा -4/5 डिवाइडेड 2। तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? बोलो प्लस बन जाएगा। 1 + 4/5 डिवाइडेड 2। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? बोलो 9/10 आएगा। कितना आएगा? 9/10 आएगा। तो 9/10 किसका वैल्यू मिला? sin² x/2 का वैल्यू मिला 9/10। तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा, रूट बनेगा। तो sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस √9/10। अब रूट के बाहर आप क्या लिखेंगे? रूट के बाहर लिखना होगा तो लिख सकते हो +-3/√10, है ना, +-3/√10। अब आप सोचिए कि यहाँ से क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे। तो आप देखिए तो x/2 है, एंगल में क्या है? x/2 है। तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? तो आप कहेंगे कि x/2 कहाँ पे है? देखो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है। यहाँ से प्लस वाला ले लेंगे तो हो जाएगा +3/√10। तो ये हम sin x/2 का वैल्यू निकाल दिए। तो इस तरीके से, है ना, सब मल्टीपल एंगल में आज जो भी बताया उसको अच्छी तरह से समझिए। अगला क्लास भी आपका सब मल्टीपल एंगल से ही रिलेटेड होगा। तो है ना, अगला क्लास को समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितना फार्मूला बताएं, जो भी कॉन्सेप्ट बताया आज, उसको एकदम आप अच्छी तरीके से, है ना, रिवाइज करिए। अगला वीडियो आपका सब मल्टीपल एंगल से ही रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी लिखिए।